एक पंडित जी थे, और यदि कथनी करनी अलग है तो क्या दुष्प्रभाव होता है ये भी समझ लीजिए। पंडित जी थे, वो अपने भक्त के पास कहीं गए, सफ़र करके पहुँचे, और बड़े आप लोगों जैसे होता ना अधजल गगरी छलकत जाए, जैसे वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने कहा, पंडित जी, उनके भक्त ने कहा, आप स्नान कर लीजिएगा। अरे जिसके अंदर ज्ञान की गंगा बह रही हो, उसे स्नान करने की क्या जरूरत है। कौन बोले ऐसे? वो रिझाना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे कि अरे स्नान से क्या होता है, शुद्ध आत्मा की बात करो, परिणाम की बात करो। कहाँ तुम इस शरीर की शुद्धि में पड़ गए हो, आत्मा त्रिकाल शुद्ध है। वो समझ गए भक्त, क्योंकि बेंगलोर के होंगे पक्का, वो समझ गए। उन्होंने कहा, पंडित जी को कोरा ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान तो है नहीं। ठीक है पंडित जी, फिर भी आप स्नान कर लीजिए। स्नान करने गए, तत्काल वो भक्त अपनी पत्नी के पास पहुँचे। भोजन बना रही थी पत्नी, बोली आज ऐसा भोजन बना ना, कड़ी लपटा वगैरह, जिसमें खूब भूख प्यास सताती हो, जैसे खूब प्यास सताए ऐसा भोजन बनाओ, तो बाटी वगैरह ऐसे बनाओ। ठीक है, उसने ऐसा भोजन बनाया जिसमें भूख सताती हो। पंडित जी को बिठाया, छकाछक पंडित जी अच्छे से भोजन कर गए। भोजन करने के बाद उनसे कहा, पंडित जी अब विश्राम कर लो, आप थके आए। एक कमरे में विश्राम करा दिया और बाहर से कुंडी लगा दी। पंडित जी सोए। अब चूँकि गरिष्ठ भोजन किया, बाटी वगैरह, तो प्यास तो लगेगी। वो अंदर से आवाज़ देते हैं, अरे भाई भक्तो, दरवाज़ा खोलो, पानी पिलाओ। भक्त बोलता है, अरे आपके अंदर तो गंगा बह रही, पी लो पंडित जी, पी लो, अंदर तो बह रही, पियो ना, पियो, क्या बात है। समझ में आया? शास्त्रों के बैगन अलग होते और घर के बैगन अलग होते हैं। ये उपदेश देना बहुत आसान है कि जीवन सरल बनाओ, सरलता से जियो, पर स्वयं कितने सरलता के साथ जी रहे, ये बहुत कठिन है। आज और धर्म पर उपदेश 5-5 घंटे दिया जा सकता है, सरलता के बारे में सरलता से 5-5 घंटे बोला जा सकता है। क्या 1 घंटे हम सरल रह पाते हैं? मायाचारी के बिना हम क्या 5 मिनट रह पाते हैं? कभी ऐसा आपने विचार किया, कभी आपने सोचा कि सरलता पाना कितना कठिन है?